नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज्ज़ज़ाए मिअराज से सरफराज फरमाया था। तकरीबन 1500 साल गुज़र गए, ये मोजज़ा बयान हो रहा है। कुरान में इसका बहुत सारे मकामात पर ज़िक्र है। अहादीस तय्यबा के अंदर बेशुमार मज़ामीन मौजूद हैं और उलमा, मुफस्सिरीन और जितने मुहक्किकीन तमाम ने इस पर कलाम किया और लिखा। और ये एक ऐसा मोजज़ा है, क़यामत तक के लिए अगर बयान होता रहे तो इसका कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा मेराज अता किया, इसको अगर जामिउल मुअज्ज़ज़ात कहा जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। यानी इसका मतलब है एक मोजज़े में बहुत सारे मोजज़े। आप देखें, हमारे जो अकायद के बाब हैं, अगर आप एक भी उसका मसला छेड़ें तो वो मेराज के इस मोजज़े के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाता है। हमारा ये अकीदा है। आप मेराज की रात देखें, अल्लाह ने अम्बिया को कैसी ताकत अता फ़रमाई कि वो सारे के सारे मस्जिद अक़सा में जमा हुए और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ पहुँचे और सब के इमाम बने। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका आसमानों का सफ़र और लामकानों का सफ़र और ताकत का अंदाज़ा फरमाएँ जो अल्लाह ने आपको अता की। फरमाया अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो ये पहाड़ अल्लाह के खौफ से फट जाते। लेकिन वो पूरा कुरान महबूब के दिल पर नाजिल फरमाया गया और सलामत रहा। और यही महबूब फिर अपने रब की तजल्ली और ज़ियारत करने के लिए जब पहुँचे तो ये सिफत की तजल्ली नहीं थी, ये ज़ाते हक़ का जागते हुए मेरे और आपके प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार फरमाया। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर 9वें पारे में आप पढ़ें तो जब आपने फरमाया ना, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, बारी ताला मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा दीदार करूँ, तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा, मूसा तू नहीं देख सकता। इसका मतलब है कोई और है जो देखेगा। और साथ में ये भी फरमाया फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु, फरमाया कि ये जो पहाड़ है ना, इसकी तरफ आप देखें, इस पर हम अपनी तजल्ली डालते हैं। अगर ये अपनी जगह पे बरकरार रखा तो आप मुझे देख सकते हैं, और अगर ये बरकरार न रहा, ये फट गया या फिर रेज़ा रेज़ा हो गया तो फिर आप मेरा दीदार नहीं कर सकते। जब तजल्ली डाली तो यकीनी बात है वो पहाड़ जो था वो रेज़ा रेज़ा हो गया। कोहे तूर जिसको कहते हैं कि उस पर तजल्ली पड़ी तो वो जल गया। तो जब तजल्ली डाली गई तो वो पहाड़ बरकरार ना रहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत में ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। बाज़ यहाँ कहते हैं बेहोश होकर गिर पड़े, तो ये नबी की शान शान नहीं। अल्लाह की मोहब्बत में आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, ये अल्लाह की हिकमत थी। लेकिन उधर सिफत की तजल्ली है और मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखकर बर्दाश्त न फरमा सके। इधर रब का डायरेक्ट दीदार है और मुस्तफ़ा जाके दीदार करके आ रहे। तो ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, फिर हमारा अकीदा ये है कि अम्बिया अपने मज़ारात में ज़िंदा हैं और जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते, ये हमारा अकीदा है। आप देखें तो मेराज की रात इस अकीदे का और इस मोजज़े का इजहार भी हो गया कि सारे नबी मस्जिद अक़सा में जमा। और फिर ये हयातुन नबी का मसला तो हुआ ही हुआ। नबी पाक ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर 2-3 हज़ार साल पहले पर्दा कर जाने वाले नबी अपने मज़ार में ज़िंदा हैं, तो जो सब नबियों के इमाम हैं यानी तेरे और मेरे नबी, अभी उनको तो वैसे ही 1500 साल हुए हैं, तो वो क्यों नहीं ज़िंदा है? और आप तो हर कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। तो ये अकीदा भी हमारा इस वाक़या मेराज से वाज़े होता है। अच्छा, फिर इसको अगली बात, हमारा ये भी अकीदा है कि अम्बिया सिर्फ़ एक ही जगह पर मुक़य्यद नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको ये ताकत अता फरमाता है, जैसे मौत का फरिश्ता है एक, पर पूरी दुनिया में जहाँ चाहे आनन फानन पहुँच के मौत दे देता है, उसको इतनी ताकत है। तो अल्लाह ने अम्बिया को भी ताकत अता फरमाई है और इसी की ताबीर हाजिर नाजिर से की जाती है। और हमारा हाजिर नाजिर का नज़रिया ये है कि महबूब अपने मज़ार में जलवागर हैं और वहाँ पर पूरी कायनात को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आ सकते हैं। ये उनका आना हाजिर है और पूरी दुनिया उनके सामने पेश है, ये नाजिर है। तो बाद लोग इसको नहीं मानते, यार सुनी ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, नबी पाक मिराज पर जा रहे थे, मेरे और आपके नबी। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं
जब मेरे नबी आगे मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी पहुंचे हुए थे और मेरे नबी से पहले पहुंचे हुए थे। अच्छा, जब नबी पाक आसमानों पे गए तो देखा छठे आसमान पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा बताओ ना, अगर कब्र में मूसा हैं तो मस्जिद अक्सा में कौन है, और अगर मस्जिद अक्सा में मूसा हैं तो फिर छठे आसमान पे कौन है, अगर छठे आसमान पे है तो फिर थल्ले कौन है। अब ये बात समझे आप सारे हज़रात, ये मोजज़ा मेराज, ये अक्लें हैरान कर देता है और दिमाग खोलता है, और ये तमाम मोजज़ात इसमें आ जाते हो। हयातुन नबी और बिलखुसूस ये हाजिर नाजिर का जो अकीदा है वो भी इस वाक़या मेराज से बिल्कुल वाज़े हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ, सवाल ये जहन में आ सकता है कि नबी पाक बुराक पर जा रहे थे और फिर भी आप लेट पहुँचे मस्जिद अक्सा में, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे, आपके पास सवारी भी कोई नहीं थी और फिर आप पहले पहुँचे। तो बज़ाहिर तो लगता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी शान और बड़ी ताकत रखते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या कमी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शान नहीं दी, बहुत ज़्यादा शानें दी हैं, कमाल अता की है, ताकत भी है। तो फिर मेरे नबी लेट क्यों पहुँचे? अब इसका जवाब सुनिए। फरमाया वजह यह है, मेरे नबी जा रहे थे बुराक की ताकत से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे नबूवत की ताकत थे। नबूवत की ताकत बुराक की ताकत से ज़्यादा होती है, इस वास्ते कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुराक पर जा रहे हैं, बुराक की ताकत नबूवत की ताकत से कम है। तो फिर आपका ये सवाल होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के लिए बुराक भेजा ही क्यों था? भाई बुराक भेजने का मकसद ये होता है, ये प्रोटोकॉलर इज़्ज़त होती है कि भाई आपको लेके जाना है और सवारी आपके दरवाजे पे है, ये शाही प्रोटोकॉल होता है, ये महबूब करीम की इज़्ज़त। और दूसरी बात ये है, अगर बुराक ना लाया जाता ना तो बाद लोगों ने कहना था ये ख्वाब में मेराज हुई है, ये वाक़या है ही ख्वाब वाला। तो अल्लाह ने बुराक इसलिए भेजा कि महबूब इस पर सवार होंगे, चूंकि ख्वाब में रूह जब जाती है तो रूह को किसी सवारी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने सवारी भेजी इसलिए ताकि जिनको नहीं समझ आती उनको भी आ जाए कि ये ख्वाब में और रूह का वाक़या नहीं है, ये मुस्तफ़ा का जिस्म था जो इसके ऊपर सवार होकर फिर सैर के लिए तशरीफ़ लेके गया। तो ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या मेराज है, इसमें जो हमारे अकायद, मिसाल के तौर पर अब ये तो अभी ये बात हो रही है कि नबी हाजिर नाजिर कैसे है, ताकत कितनी है, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं, हयातुन नबी, इल्म गैब देखें तो वो भी इसमें पाया जाता है। अब देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वापस आ रहे थे अल्लाह की बारगाह से, तो छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो फरमाया हुजूर क्या तोहफ़ा मिला है? तो फरमाया मुझे 50 नमाजें मिली हैं। फरमाया कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी, उम्मत बाद में आनी है, उनको कैसे पता था? अब बताओ ये इल्म गैब से ताल्लुक है कि नहीं? अल्लाह ने दिया इल्म के नहीं दिया? तो कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा वाक़या मेराज से तो इसका ताल्लुक, जब मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म का ये हाल है तो बताओ फिर मेरे हुजूर का हाल क्या होगा? तो यहाँ पर एक सवाल ये भी ज़हन में आता है कि यार ठीक है, तुम कहते हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था तो आपने पूछ लिया, तो फिर नबी पाक को क्या इल्म नहीं था? तुम तो कहते हो हमारे नबी को इल्म है, तो नबी पाक को इस बात का क्यों नहीं पता चला? तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम बैठते ही ऐसे लोगों के पास हो जिनको पता नहीं हुजूर की शान क्या है। तो मैंने कहा तू जो मेरे नबी पर इतराज़ कर रहा है कि 50 नमाजें क्यों लेके आए, जब पता था तो पहले ही 5 ले आते। तो मैंने कहा अल्लाह को तो पता था ना कि मैं 5 ही देनियां ने। अगे हाँ जी, तो मैं क्या अल्लाह ने मुड़ 50 दित्तियां ही क्यों सन? अल्लाह पहले ही अल्लाह को तो पता था ना। कहा यार ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। इस पर यह एतराज नहीं होता कि नबी पाक को नहीं पता माज़अल्लाह, ना ना ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत के तहत आप बिल्कुल खामोशी से आ रहे थे, रास्ते में असल मूसा अलैहिस्सलाम का ही बैठना यह भी एक राज था ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा अपने रब के दीदार की ख्वाहिश की, बात सूफिया कहते हैं 9 मरतबा की थी, इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम से 9 मरतबा उस रात में मुलाकात हुई। 5 नमाजें माफ़ होती थीं, पहले 50 थी, 5 माफ़ हुई। फरमा हुजूर एक बारी फिर जाओ, फिर गए 5 माफ़, 40। फरमा हुजूर एक बारी फिर जाओ। ये 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम की नबी पाक से मुलाकात इसलिए हुई कि आपने 9 मरतबा कहा था कि हमने रब का दीदार करना है। रब का दीदार आप तो नहीं कर सके, पर जिसने किया है उसको उतनी मरतबा देखो जितनी मरतबा आपने फरमाया था। और यहाँ यकीन फरमाइए, अगर आप सूफिया को पढ़े ना तो इससे भी एक अगला नुक्ता है। वो फरमाते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में जलवागर हैं तो उनको भी वो जो सवाल था वो पूरा करना था कि आप रब का दीदार नहीं कर सकते तो उनको देख लीजिए जो अभी अभी रब को देख के आ रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं थी, एक बात और भी थी। फरमाया इसमें अल्लाह भी चाहता था कि मेरा हबीब बार बार आए, अल्लाह भी चाहता था। तो आप कहेंगे वो कैसे? तो ये कुरानी मजीद में ये मसला भी मौजूद है। इसकी नज़ीर और मिसाल हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप जब अजीज़ मिस्र बने ना, बादशाह मिस्र,
तो आपके जो भाई थे जिन्होंने आपके साथ एक वक्त था कि बड़ा अजीब सलूक किया, वो आए गल्ला लेने के लिए कि यहाँ का बादशाह गल्ला देता है तो हम गंदम के दाने लेके आते हैं। जब वो लेने के लिए आए ना तो आपने अपने भाइयों को पहचान लिया। उन भाइयों में सगा भाई आपका था, बिन्यामीन उसका नाम था। तो आपका जी चाहता था कि ये मेरा भाई मेरे पास रहे, और आप बताना भी नहीं चाहते थे कि मैं यूसुफ था, तू मेरा भिरा है। आप किसी को बताना भी नहीं चाहते थे। तो अब आपने वहाँ क्या किया, आपने ना अपने खादे में खास को कहा कि ये जो बंदा है ना, इसके सामान में यहाँ कोई शाही सामान रख दे, कोई ना कोई, तो बाद में हम कहेंगे कि वो हमारा सामान कहाँ है, इस काफले की तलाशी लेंगे, ए दे गट्टू जो निकलेगा तो इनू आप अपने कोल रख लवांगे। ये एक हिकमत के तहत ऐसा किया। आपने सामान रखवा दिया, तो जब बाद में कहा कि वो जो नाप तोल करने वाला पैमाना है वो कहाँ है, तो कहा पता नहीं। फरमाया काफले को काफला रुक गया, सारे दे गट्टुआ हाथ लाया, वो जो हजरत बिन्यामीन थे उनके बोरे में से वो निकल आया। तो फरमाया आपको बादशाह बोलो, सारा काफला चला गया और वो यहाँ रहे। अब हिकमत क्या थी, जाते वक्त मोहब्बत भी है, प्यार भी है, लेकिन ख्वाहिश ये थी, तमन्ना ये थी, चाहत ये थी कि ये मेरा भाई मेरे पास रहे। तो बताना भी नहीं था, मोहब्बत का भी तकाजा है। सामान बीच में रख दिया कि बाद में जब सामान की तलाशी होगी इसी बहाने हमारे पास तो आ जाएगा ना। तो अल्लाह ने भी मुस्तफ़ा जब जाने लगे तो चाहत तो थी कि मेरा हबीब बार बार आए, तो सामान ऐसा दे दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पूछेंगे ना इस सामाने नमाज के बारे में, तो वो जब इसमें थोड़ी सी कमी बेशी करवाएंगे तो इसी बहाने मेरे हबीब पाक दोबारा मेरी बारगाह में तो आएंगे ना। तो ये बड़ा बारीक नुक्ता है इसके अंदर कि ये बार बार क्यों वापस गए। इसमें रब की भी चाहत थी कि मेरा हबीब बार बार मेरी बारगाह अक़दस में आए और मेरा दीदार करे और मैं अपने हबीब को और नवाजूं। और मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में इसलिए बिठाया कि आपने तमन्ना की थी कि हम रब का दीदार करना चाहते हैं। चूंकि ये रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान की है और उलमा ने लिखा, फरमाया अल्लाह ने जो इंतखाब किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब था कि हम आपको खलील बनाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब था कि हम आपको कलीम बनाएंगे, आपसे कलाम करेंगे, और मुस्तफ़ा जाने रहमत का इंतखाब किया कि हम आपको अपना दीदार करवाएंगे। खिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता कर दी गई, कलाम वो भी पर्दे के साथ, हिजाब के साथ। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को था डायरेक्ट, लेकिन पर्दा था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर, सारे पर्दे हटा के कलाम हो या दीदार हो या खुल्लत हो, अल्लाह ने सब कुछ अता की तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। तो ये हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम। तो आप रास्ते में बैठे हैं और यहीं पर अगर मेरा नुक्ता आपको समझ आया, मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता कि ये उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, गैब है कि नहीं है, तो कहा है। तो मैंने कहा जब मुक्तदी नबी का ये हाल है तो इमाम नबी का हाल क्या होगा। और दूसरी बात, जो कहते नहीं जी वसीला नहीं डायरेक्ट अल्लाह से, तो मैंने कहा अल्लाह डायरेक्ट माफ कर सकता था। अल्लाह ने नमाजें भी मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से माफ की। और मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, जो साहिब कब्र नबी थे। आप कहते हैं कब्रों वाला कुछ कर ही नहीं सकता थे, ए की ये 50 तो 5 के ने करवाइया ने, कब्र वाले ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो उस वक्त साहिब कब्र नबी थे ना, तो बताएं कि ये किसने 50 से 5 करवाएं। कहा वो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मैं क्या कब्र वाले थे, करदा कुछ नहीं। और वसीला तो जायज को नहीं कहता। हाँ, तो मैं क्या पढ़ 50, आप पढ़े ना 50, हम तो 5 ही पढ़ेंगे। अल्लाह के बंदो, ऐसे उम्मत को तफरकों में मत डालो, उम्मत को नबियों के मकाम से पीछे मत हटाओ। इनको बताओ कि वो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने उन्हें ये मकाम व एजाज़ अता किया है, जब चाहें अल्लाह की बारगाह के अंदर से वो कुछ भी करवा सकते हैं, चूँकि अल्लाह ने सारा जहां बनाया ही अपने प्यारों के लिए है। तो अगर वो प्यारों की शान ना दिखाए तो फिर क्या है, फिर 50 नमाजें पूरी पढ़े ना, नहीं पढ़निया तो 5 ने। तो मैं क्या मोड़ ऊन जा दो कब्र वाले कर दे कुछ नहीं, आए की होया पे ही नहीं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इसमें हिकमत ये थी। अब देखो, एक मसला हमने डिस्कस किया, उसके तहत हमारे कितने अकीदे के बाब आ गए। तो ये जो वाक़या मेराज है, यकीन करेंगे जामिउल मोजज़ात है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अगर आप सफ़र देखें ना, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, ये एक सफ़र का हिस्सा है। दूसरा मस्जिद अक्सा से लेकर 7वें आसमान सिदरतुल मुंतहा तक, यह दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा वहां से लामकानों का सफर है। ये 3 रूट हैं। जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेराज का सफर है, जो इसका इनकार करे दर इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा।
चूंकि कुरान के ज़ाहिरी आयात में मौजूद है, जो इसका इनकार करे वो मुसलमान है नहीं रह सकता। दूसरी बात, जो नबी पाक का आसमानी मेराज है, अगर उसका कोई इनकार करे पक्का गुमराह है, बददीन है, जिन्हों आप कहना बेईमान है, गुस्ताख है, इसको समझ ही कोई नहीं कि हुजूर की शान। कुरान में इशारात मौजूद हैं, अहादीस में खबर वाहिद मौजूद है, और इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र फरमाया। तीसरा सफ़र लामकानों का। लामकान का मतलब होता है जहां ना टाइम हो और ना जगह हो। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? यानी वो अब समझाने के लिए कह रहा हूं, वो हिस्सा है जहां पर बंदा ये नहीं कह सकता दाएं है बाएं है आगे है पीछे है ऊपर है नीचे है सज्जे है कब्बे है। वहां ये जिहत नहीं, वहां यह भी नहीं होता कि अब है कब है तब है जब है, ना टाइम ना ही कोई जगह, इसलिए उसको लामकान कहते हैं। लामकान जिथे मकान है ही कोई नहीं, बस अल्लाह। वो क्या जगह है वो अल्लाह ही जाने। वो जो सफर है उसका जो इनकार करे वो बहुत बड़ी खता पर है, और उसने भी हुजूर के मकाम व मर्तबे को नहीं समझा। ये तीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के असफार पाक हैं। अच्छा, फिर अगली बात जो आपको हैरान कर देगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने सैर करवाई ना, ये सफ़र मेराज, इसको मैं सैर कह रहा हूँ आपके समझाने के लिए। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा खास को सैर करवाई। इसको सफ़र नहीं कहा, सैर कहा। और जब शुरू किया तो लफ्ज़ सुबहान से। अब सुबहान से शुरू करने का क्या मतलब है? वैसे तो आशिक लोग ये कहते हैं कि हुजूर का ये मौजदा एड्डा सोना है, एड्डा सोना है, सोन के बंदे के मुंह से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकल आता है, चूंकि अल्लाह ने खुद सुबहान से शुरू फरमाया है। यानी ये है ही बड़े कमाल का मौजज़ा, वो निकल आता है आदमी की ज़बान से, सुबहान अल्लाह, क्या कमाल मौजज़ा है। ठीक है। दूसरी वजह, ये लफ्ज़ सुबहान से इसलिए भी शुरू फरमाया, सुबहान का माना होता है हर किस्म की कमी और नक्स और ऐब और कमज़ोरी से पाक। अल्लाह ने पता ये सबसे इब्तदा में क्यों कहा? नबी पाक का सफ़र बाद में जिक्र किया, पहले अपना मुनज़्ज़ा मुबर्रा और पाक होना बयान किया कि मेरे हबीब के मेराज का इनकार न करना, क्योंकि तुम्हारे जहन में यह आ सकता है कि यह कैसे मेराज हो सकता है। तो फरमाया महबूब पर एतराज ना कर बैठना, चूंकि दावा मेरे हबीब का नहीं है कि मैंने मेराज किया है, मैं रब हो के कह रहा हूं कि मेराज मैंने करवाया है, और जब मैं करवा सकता हूं तो तुम्हें एतराज करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले यह बयान किया कि इनकार से पहले यह सोच लेना कि जिसने मेराज का इनकार किया उसने अपनी रब की कुदरत का इनकार किया, और जिसने मेराज का इकरार कर लिया उसने अपने रब की कुदरत का इकरार कर लिया। भाई अगर कोई कहे कि ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता, तो इस सवाल का जवाब है भाई अगर कोई नहीं कर सकता, अल्लाह करवा सकता है या नहीं ये बताओ। कहा अल्लाह तो करवा सकता है, तो फरमाया फिर अल्लाह अदा करवाया ही मैं। ये इसका असल मसला है कि तुम इनकार ना कर बैठना। वजह क्या है कि रब ने खुद करवाया है, तो तुम्हें इनकार की गुंजाइश है नहीं। और फिर लफ्ज़ सुबहान से क्यों शुरू किया? ये जो लफ्ज़ सुबहान है ना, इसका माना होता है अल्लाह पाक है, मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है हर किस्म की कमी से, नक्स से, ऐब से, कमज़ोरी से। वो बुजुर्ग है, वो बरतर है, वो पाक है। और उलमा ने लिखा इस बात को, फरमाया जो लफ्ज़ सुबहान अल्लाह के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना के कहता है जैसा ये मुझे पाक कहता है मैंने भी इसको गुनाहों से पाक फरमा दिया है। ये बात रिवायात के अंदर ये मफहूम मौजूद है, और यही बात है बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, इसको कलिमतान खफीफतान कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान अलल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, इस पर बुखारी ख़त्म हो जाती है। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है, पहली ये और आखिरी वो। तकरीबन अगर मुकर्ररात सारा कुछ मिला के इसके 1 बाई 1 जैसे कहते हैं शुमार किया जाए, फिर तो इसकी तादाद 4000 के करीब बनती है, और अगर सारी शुमार की जाए तो तकरीबन 6,500 से 7,000 के करीब बुखारी शरीफ की हदीसों की तादाद बनती है, जो तर्जमतुल बाब में है, तालीकात में है, और जो आधा हिस्सा है जो पूरा है सारा बयान किया जाए तो इतना बनता है। तो पहली इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आखिरी ये कलिमतान खफीफतान। इसमें मजमून क्या है? फरमाया लोगों 2 कलिमात हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद है,
इंसान की ज़बान पर बड़ी आसानी से जारी हो जाते हैं। फरमाया कि क़यामत वाले दिन मीज़ान अमल में उनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। कलेमात छोटे से हैं, अल्लाह को पसंद हैं। क़यामत वाले दिन वज़नी बहुत ज़्यादा होंगे। हुजूर वो क्या हैं? फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया एक सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, एक सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात। बल्कि इसी के साथ मिलती हुई बात आपको अर्ज़ करूँ, ये जो लफ्ज़ सुबहान है ना, ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसमें अल्लाह की पाकी और उसकी शान और कुदरत का इजहार व इकरार किया जाता है। इसके साथ जो तस्बीह की जाए, यकीन फरमाइए वो कितनी पसंदीदा है। जन्नत में बंदे के लिए दरख्त लगा दिया जाता है। और आपको पता है मेराज की रात जो 8वां आसमान था, उसके ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपके और मेरे पाक महबूब की मुलाकात हुई 8वें आसमान पर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप जब अपनी उम्मत में जाए ना, तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह के नबी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। शान ये है कि हुजूर के दादा हैं, मंग मंग के हुजूर नू ले आए। इतनी बड़ी शान, इतनी बड़ी शान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जद्दुल अंबिया कहा गया। और हुजूर को क्या कहते हैं? अपनी उम्मत नू मेरा सलाम ते आके। क्या समझे? इसमें एक लुत्फ है। तो बोलिए चाहते ने एक चस है उजे नू आवे लवे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलाम भेज रहे हैं। और मुझे यहां पर कहने दीजिए, और मैं आपके चेहरों की मुस्कुराहट भी देखूंगा, नबी हो के अगर उम्मत की तरफ सलाम भेजे इतनी दूर से, अगर ये जायज है, तो हम उम्मती हो के अगर मुस्तफा की तरफ मदीने सलाम भेजे तो ये जायज क्यों नहीं है? भाई वो नबियों के सलाम भेज रहे। अल्लाह अकबर। आप नाज किया करें अपनी किस्मत पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है। और यही बात है, सरकार सैयदी मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे, अगर हम सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि नबी पाक ने अपनी ज़ुबान अक़दस से एक मरतबा हमें उम्मती कहा था, तो फरमाया ये हक़ अदा नहीं हो सकता कि जो हुजूर ने हमें अपना उम्मती फरमा दिया। क्या कमाल की बात है। और सिर्फ यहाँ नहीं, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब ये सलाम भेजा ना, तो साथ में पता क्या कहा? महबूब अपनी उम्मत को कहें जन्नत के अंदर दरख्त लगाया करें। फरमाया महबूब अपनी उम्मत को बताएं जन्नत की ज़मीन मुश्क वाली है, खुशबू वाली है, उसकी हवाएं पानी सब मुअत्तर व मुअंबर है, मुश्क व अंबर है, तो यहां पर दरख्त लगाया करें। और साथ ही पता क्या फरमाया? फरमाया दरख्त पता कैसे लगेंगे? अब ज़हन में सवाल तो आता है ना, कौन सा दरख्त कहां से लें, कहां चल के लगाएं, कैसे लगेगा? फरमाया अपनी उम्मत से कहें ये 4 कलिमात कहा करे, या इनमें से कोई एक, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये चारों कह ले तब भी, इनमें से एक कह ले तब भी, अल्लाह कहने वाले के नाम का दरख्त जन्नत में लगा देता है। मेरे भाई इस वास्ते ये कलिमात का विर्द जरूर फरमाया करें। और यहां पर मैं ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप मुझे ये बताएं, बाग मेरा हो, किसी की मजाल है कि कोई मुझे रोक सके कि तू इस बाग च नहीं जा सकता? मेरा ख्याल है आप समझे नहीं मेरी बात को। भाई मेरा बाग हो, किसी की मजाल है मुझे रोक सके? नहीं रोक सकता। और अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो मैं हुकूमत वक्त को बताऊंगा, इलाके वालों को बताऊंगा। अंडरस्टूड बात है, सारे कहेंगे चलो पीछे हटे, नहीं जान दे, बाग ही है। ऐसा ही है ना। तो मेरे भाई जब आप एक दिन में मिसाल के तौर पे आप सुभान अल्लाह 100 मरतबा कहते हैं, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा कहते हैं, 100 बूटे लग गए। अगर आप रोजाना कहते हैं तो अड्डा तो एड्डा वड्डा बाग है, तुझे सोचे ही नहीं होएगा। कैसे हो सकता है कि आपको कोई बाग में ना जाने दे? ना इंसाफियां दुनिया में है, वहां नहीं है। वहां तो इंसाफ ही इंसाफ है। इस वास्ते कहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पुकारते रहो ताकि जन्नत में दरख्त लगते रहें। इंशाअल्लाह वो जो बाग हमारे नाम का होगा ना, वो भी कहेगा कि बारी ताला ये एड्डा वड्डा, हाँ इसे दहां इन्हू घाल छाड़। हाँ मेहरबानी किया करें ना, फजूलियात से अपनी ज़ुबान को पाक करके तो ये तस्बीहात का विर्द फरमाया करें। क्या मैं उम्मीद करूं कि विर्द होगा? तो बात ये लफ्ज़ सुबहान से चली तो मैंने कहा इसकी वजाहत भी हो जाए। और ये कलिमात खैर ज़रूर अपनी ज़बान से अदा फरमाया करें। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा, फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई।
बेअब्दे ही, अपने बंदा खास को, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। अब ये जो असरा है ना, रात के वक्त सैर करने को असरा कहते हैं, रात के वक्त सैर करने को। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। ये जो रात के वक्त सैर करना होता है, अकल तो अगर देखा जाए तो एक सवाल करती है, और वो ये है कि सारी दुनिया वो सैर करे तो वो तो करती है दिन में। सारा जहान सैर करता है, कब करता है? बोले ना मेरे दोस्त, वो दिन में, ताकि दिन में नज़ारे देखे, ये जितनी कुदरत के शाहकार हैं ये देखे, ऐसा ही होता है। महबूबे पाक की सैर है तो रात को जा रहे हैं। मैं दो बातें छोटी छोटी करूंगा और चेक करूंगा आप कहां बैठे हैं। पहली बात यह है, इस सूरज के मोहताज हमारी आंखें हैं कि सूरज निकलेगा तो हमें कुछ नजर आएगा, इसलिए हम दिन में सैर कर सकते हैं, रात में नहीं, या लाइट आला दर्जे की हो तब, वरना नहीं कर सकते। मैंने कहा हम मोहताज सूरज के, इसलिए हम दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं। मेरे महबूब खुदा की कसम ना सूरज के मोहताज है ना चांद के, बल्कि ये चांद भी मुस्तफा का मोहताज है और सूरज भी मुस्तफा की मोहताज है। तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको जो रात के वक्त सैर करवाई ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल वादे करना था कि हुण ते मान जाओ तुहाडे वर्गे नहीं, तुम और हो वो और हैं। रात के वक्त सैर करवाई गई। अल्लाह अकबर। मैं समझता हूं अगर यही समझ आ जाए तो हुजूर की नूरानियत समझ में आ सकती है। चूंकि रात के वक्त नूर हो, लाइट हो, तो तभी बंदा सैर कर सकता है। तो मैंने कहा जो खुद नूर हो वो तभी तो रात को सैर कर रहे हैं। इसको अल्लाह ने सैर कहा है, सफर नहीं कहा। सैर कहा है, सफर नहीं कहा। सफर और सैर में फर्क है। सफर में मजबूरी होती है कि पहुंचना ही पहुंचना है, यकीन फरमाए, और जो सैर होता है उसमें मजबूरी नहीं होती। जिथे दिल करे सवारी दी ब्रेक लाओ, नजारे देखो, दाएं बाएं, मौज नाल जाओ, सैर है। तो महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस मुबारक, जितना भी ये सफर, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको अल्लाह ने सफर नहीं फरमाया, अल्लाह ने सैर कहा है। क्यों? सफर में मजबूरी है और सैर में मसरूरी है। फरमाया हबीब तुम्हें मजबूर करके सफर नहीं करवाया, बल्कि मसरूर करके सफर करवाया, खुशी का सफर। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि, इसलिए इसको सैर कहा गया। अल्लाहु अकबर। और महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में फरमाया बेअब्दे ही, अपने बंदाए खास को। देखो, एक है बंदा और एक है उसका बंदा। यही डॉक्टर इकबाल ने कहा है। उसने कहा अब्द और है और अब्दहू चीज़े दीगर अस्त। वो आधा बंदा हो रहा है ते ओदा बंदा, ये असल मकसद है इसका। आप कहेंगे क्या मतलब है भाई? हम सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने तो नहीं कहा ना नाम लेकर वाजे करके इशारा कि तू मेरा बंदा है। नहीं, हम बंदे हैं, सभी कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, कहना भी चाहिए। लेकिन मेरे हबीब वो हैं कि रब ने मेंशन करके वाजे करके कहा कि हबीब तू मेरा बंदा है। यही तो इख्तिसास है मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और सुनिए यहां पर एक और बात भी, ये जो बेअब्द ही कहा ना कि ये मेरे बंदा खास हैं, इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मेराज जुस्मानी है उसको भी साबित करना था। तमाम उलमा ने अलल इत्तिफाक लिखा कि जब अरबी में लफ्ज़ अब्द आ जाए ना, तो इसमें दो चीज़ों का इज्तिमा हो तो तब लफ्ज़ अब्द बनता है, वरना बन ही नहीं सकता। बंदे का जिस्म भी सलामत हो और रूह भी बीच में हो, यानी जिंदा बंदा, तब ये अब्द बनता है। तो जब अल्लाह ने कहा मैंने अपने अब्द को सैर कराई, और अब्द कहते हैं रूह माल जिस्म को, तो नबी पाक की जिस्मानी मेराज ही साबित हो गई। और यकीन करें बाद लोग अभी कहते हैं ख्वाब का वाक़या है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ख्वाब का वाक़या होता तो किसी ने इख्तलाफ करना ही नहीं था। इतने बड़े बड़े ख्वाब हम देखते हैं, रातों रात कईयों की शादियां हो जाती हैं और कई वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कई राती ख्वाब कोट ख्वाब आते हैं, नहीं तवज्जो फरमाई। कई एक मुल्क में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, ज़मीनों के जनाब अली बड़े बड़े इनके प्लाजे हथे चढ़ जाते हैं, सवेरे उठाई मंजे ते पे होंगे ने, वो कोई इनकार भी नहीं करता, जो मऊ रखती ख्वाब है केड़ा रौला है, जो मर्जी हो गया। और यहाँ तक कि कई ख्वाब में मर भी जाते, मरते हैं कि नहीं मरते, सवेरे फिर ख्वाब है ना, रौला ही कोई नहीं।
ओ भाई ये मसला बना ही इसलिए था कि लोग कहते थे ये जागते हुए बंदा नहीं कर सकता। वो जो उस वक्त अबू जहल एंड कंपनी ने इतराज किया था ना, वो मैं क्या वो उन्हें ठीक किया सी। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा वो इतराज ना करते तो ये मसला खुलना ही नहीं था। ये इतराज बता रहा है कि जो नबी की शानों का मुनकर होता है वो नबी के मेराज को नहीं मानता, जो शानों का इकरार करता है वो मुस्तफ़ा की मेराज को मान लेता है। और उन्होंने इनकार क्यों किया था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनके सामने पता क्या कहा था? इधर देखे, आपने अबू जाल को यह कहा था कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूं। उन्हें अगली गल सुनी को नहीं, बज गया। और पता गया किसके पास था? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। और जाके कहने लगा अब भी अपने साहिब की तस्दीक करेगा? कहा क्या हुआ है? तो कहा तेरे साहिब कहते हैं एक रात में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूं। 1 महीने का सफर था मक्के से मस्जिद अक्सा का जाने का और 1 महीना आने का। उसको पता था अबू बकर मानेगा ही नहीं, और अबू बकर नबी से पीछे हो गया तो मसला ही हल हो जाएगा। जब उस अबू जहल ने यह कहा तो सिद्दीक अकबर पे सदके जाऊं, आपने कहा अगर मेरे साहिब कह रहे हैं तो हक और सच कह रहे हैं। फिर वो चले भी गए हैं, फिर वो आ भी गए हैं। अबू बकर एम सिद्दीक नहीं बने। जब नबी पाक ने पूछा, अबू बकर जब काफिरों ने पूछा था तो तू मुझसे तस्दीक ही कर लेता, तो कहा अबू बकर मुझसे पूछ ही लेता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा पड़े, फरमाया हजूर मैंने तो इससे भी बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक कर दी, मैं तो पूछे ही नहीं, मैंने तो रब की तस्दीक की है, आपसे पूछा ही नहीं। आपने कह दिया मान गया, जन्नत कह दी मैं मान गया, दोज़ख कह दी मैं मान गया, सातों आसमान सिदरा कह दिया मैं मान गया। तो जदों एडियां वड्डियां वड्डियां गल्लां मैं मान गया, आ सफर तो निक्की जी शय है। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि ये कौन कह रहा है? कहा जी तुम्हारे नबी कह रहे हैं। फरमाया इन क़ालहु ला उसद्दिक़हु, फरमाया अगर वो कह रहे हैं तो मैं तस्दीक करता। मैं जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मिराज से वापस आने लगे ना, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को बताएं कि मैंने ये सफ़र किया है। फरमाया जिब्राइल उरा वो नेड़े आए, फरमाया जैसी कौम में मैं रहता हूँ ना वो इनकार करेंगे, तो इसका मतलब ये था कि मामला ख्वाब का नहीं है, वरना जिब्राइल कह देते मामला ख्वाब का है सभी मान जाएंगे। तो कहा जैसी कौम में मैं रहता हूँ वो तो इनकार कर देंगे। तो हजरत जिब्राइल ने पता क्या कहा था? मैं आहिस्ता से बोलने लगा हूँ। फरमाया या रसूल अल्लाह अबू बकर मौजूद है ना? कहाँ? फरमाया उसने तस्दीक कर दी, समझ लो सब ने तस्दीक फरमा दी। कहाँ बैठे हैं? ये है मकाम अबू बकर सिद्दीक। लोगों ने समझा ही नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक को यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक, और आते ही जैसे तस्दीक फरमाई उसी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सिद्दीक आसमानों से नादिल फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम ये हैं हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम के पहले खलीफा बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक। बात कहीं दूर ना चली जाए, बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने भी कहा मेरे आका आप चल के बतलाएं ताकि उनको पता चले। और फिर कुरान मजीद में एक और जगह भी अल्लाह ने फरमाया वमा अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास, तवज्जो, वमा जअलना रुय्यल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास। फरमाया कि ये जो मेराज है ना, मैं अब इसका तफसीरी तर्जमा करता हूं। इस मेराज में हमने ऐसी ऐसी अजीब आपको शाने अता फरमाई और कमाल कि कई लोग इसकी वजह से फितने में रहेंगे। अगर ख्वाब का मसला ही था तो फितने का क्या मसला है? फितना तो आ ही नहीं सकता। तो फरमाया ये जो आपको मेराज अता किया गया है इसकी वजह से कई लोग फितने। आपको पता है जब नबी पाक ने आके बताया था तो कई लोगों ने इनकार कर दिया था। हाँ, कईयों ने इनकार कर दिया था। अबू जहल एंड कंपनी साथ कई और भी थे जिन्होंने इनकार कर दिया था। अल्लाह फरमाता वो फितना। तो भाई इनकारी तब से लेकर आज तक चल रहे हैं और सिद्दीकी तब से लेकर आज तक मान रहे हैं। तसल्लियां की ही नहीं। वो यही तो कहते थे कि 1 महीने का सफर जाने का है, 1 महीने का आने का है। ये नबी इतना 53 साल की उम्र थी मेरे नबी की, या 52 साल की जिस दिन नबी पाक को मेराज हुआ है। उन्हें आख्या ना 52 सालों के विच नबी पाक एक मरतबा भी मस्जिद अक्सा में नहीं गए। एक मरतबा। ये कैसे हो सकता है रातों रात बंदा चला जाए तो आ जाए?
अब इनकार करने वाले के ना 2-3 टोले बन गए। पहला टोला ये था, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे बात नहीं, ऐसे नहीं इनकार करना, वो जी मैं कहता ना उसूल की बात करें क्या। उन्होंने कहा जी बंदे वो तलाश करें जिन्होंने वो मस्जिद देखी हुई है। मक्के में से 3-4 बंदे आ गए, असी वेखी हुई है। उनको कहते हैं कि ये मुसलमानों के नबी कहते हैं हमने मस्जिद देखी है। तुमने मस्जिद देखी है? दरवाजे, ताकियां, बूहे, कड़ियां, बाले, उन्होंने कहा हर शय देखी है। उन्होंने कहा जी इस नबी से पूछें, अगर ये आपने तो देखी है, ये तो गए नहीं, तो अगर ये बता देंगे तो हम समझेंगे वाकई ही गए ने। सुनिएगा जरा, अब गाल तो टक लग गया ना जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने खाने काबे के साथ हतीम जिते परनाला है ना है, उसके नीचे मीज़ाब रहमत के नीचे मैं टेक लगा के बैठ गया अपनी जगह के ऊपर। फरमाया वो मुझसे सवाल करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद अक्सा उठा के मेरे सामने रख दी जिब्राइल के जरिए। फरमाया हबीब जेड़ी शय पूछी जांदे ने वेख वेख के जवाब दी जा। मेरी जान अगर ख्वाब था तो इतना एहतमाम करने की जरूरत ही क्या थी। नबी पाक अलैहि सलाम ने बता दिया। कहता दरवाजे किने फरमाया इन्हें वादा यस, ताकियां फरमाया ऐनियां, एक एक शय नबी पाक ने दसी। हालांकि मैं आपको एक आप बात बतलाऊं, बसा औकात कई अरसे तक बंदा रहता है तो बंदे को पता को नहीं होता। नबी पाक अलैहि सलाम के सामने कर दी गई और मेरे हबीब पाक अलैहि सलाम उसको बता रहे हैं। एक टोला था उनमें से जिनके मुकदरों में था कलमा पढ़ लिया, बाकी ने कहा असी नहीं मानते, मछली हमेशा पत्थर चट के हट दी है ना। दूसरा टोला आ गया, हम भी बात करना चाहते हैं, हमें भी तसल्ली करवाओ। हाँ जी करो जी। उन्होंने कहा जी इस रास्ते पर हमारा काफिला गया हुआ है, अगर आप इस रास्ते पर मस्जिद अक्सा गए हैं तो हमारा काफिला कहीं मिला है? फरमाया मिला है। आवाज कमजोरों वाली है यार। मिला है काफिला। अच्छा अब हमें कैसे तसल्ली हो मिला? फरमाया निशानी देता हूं। आए हाय आपको लुत्फ निशानी देता हूं। केड़ी शादी? फरमाया जब मेरा बुराक उनके करीब से गुजरा तो उनका ऊंट डर के भाग निकला, एक की टांग टूट गई और फुला फुला रंग के बोरे थे। जब आ जाएं तो पता कर लेना ऐसा हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो ऐसा सच्चे। उन्होंने कहा जी अब हमारा काम तो है काफिला आने तक, अब वो आएगा तो हम पूछेंगे। मजे की बात यह जब वो काफिला आया तो पूछा तुम 3 दिन लेट क्यों हो गए? फरमाया यार हमारे करीब से एक सवारी गुजरी थी, ऊंट डर गया था, ये बिदका है इसकी टांग टूट गई थी इसलिए लेट हो गए। तो वो सारे एक दूसरे को कहने लगे सदका मुहम्मदुन, मुहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाखों सलाम हुजूर की शान पे। जिनके नसीबों में था कलमा पढ़ लिया या रसूल, जिनके नसीबों में नहीं था एक और पार्टी आ गई। हमारा भी एक सवाल कीजिए भाई। वो कहने लगे हमारा भी काफिला इसी रास्ते पर गया, वेखे है? फरमाया देखा है। मैं देखा है मैंने। हजूर उनकी निशानी वर्मा हुने दिन ने है। और क्या निशानी थी आपको मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मैंने देखा है। निशानी क्या है? फरमाया उनके करीब से जब मैं गुजरा ना तो पानी का प्याला भरा हुआ था, मैं उन्होंने बगैर पूछे पानी का प्याला पी आया तो वह बंदा लभदे फिरदे ने भी पानी केड़ा पी गया है। पूछो उन्होंने जरा। अब उन्होंने ठीक है जी वो काफिला आएगा तो फिर बात होगी ना। अब यहां ये इनमें सवाल हो सकता है कि नबी पाक ने बगैर पूछे क्यों पी लिया? और भाई पूछे तो वो जो किसी चीज का मालिक ना हो, मुस्तफा तो कुल चीजों के मालिक है ना। और सुनो अगर पूछ के पीते ना तो फिर ये निशानी कैसे बनता? ये बगैर पूछे पी आए वो बंदा लभदे बदने ता ही तो मक्के उन्ना होना हुए है काम। ये निशानी बना ही इसलिए है। जिनके नसीबों में था कलमा पढ़ लिया बाकी सारे नहीं। एक और टोला आ गया, हम भी बात करेंगे। मैं तुसी भी कर लो। उन्होंने कहा हमारा जो काफिला आपने देखा है वो तो जब आएंगे तब देखेंगे, ये बताएं वो पहुंचेगा कब? ये बताएं वो पहुंचेगा। तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया मुझे तो पता ही नहीं कल क्या होगा। बात कहते कल क्या किसी को नहीं पता। तो मैं महकमा मौसमियात वाले आखिर बारिश है तो पहलू ही हर से जुलियां बोरियां चाह के बन्ना बना होना है। मट्ठे बोलो कि को सोन ना लवे। मैं जनाब अली शादी वाले जल्दी कर लो तमी बारिश पवनी है। खुदा का खौफ कर। टेक्नोलॉजी को मानता है, मुस्तफा को क्यों नहीं मानता?
अगर कल का किसी को नहीं पता तो नबी पाक ने जिस दिन मकाम बदर में पहुंचे, आपने एक दिन पहले, बुखारी शरीफ में हदीस है, आपने बता दिया यहाँ फुलां काफिर मरेगा, यहाँ फुलां मरेगा, यहाँ फुलां मरेगा। और रावी हदीस पता कौन है? हजरत उमर बिन खत्ताब, फारिकुल हक वल बातिल, इमामुल आदिलीन, गैजुल मुनाफिकीन, मुतम्मिमुल अर्बईन, इस्लाम के दूसरे खलीफा, जिसे देखकर शैतान भी जल जाए, भाग जाए, उसे उमर बिन खत्ताब कहा जाता है। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कसम है खुदा की, मुस्तफा ने जहां लकीर लगाई थी एक जर्रा बराबर भी काफिर ना आगे गिरा ना पीछे गिरा। जहां मुस्तफा ने कहा था वहीं काफिर कट के मर जाता। कल का नहीं पता तेनू की, ये हजूर की शान है, मानना यार। तवज्जो है, नबी पाक बता रहे हैं और ये कहता कल का नहीं पता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो काफिला कब आएगा? हजूर ने ये नहीं फरमाया, मैंने तो कल दा पता ही कोई नहीं। अपने ताई कोई इल्म नहीं है, अल्लाह ने दिया है, हर चीज का इल्म है, बस इतनी बात अल्लाह ने अता कर दिया। महबूब करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कल सूरज डूबने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। और एक रिवायत में पता क्या, मंगल वाले दिन सूरज डूब, एक रिवायत में सूरज निकलने से पहले भी है। सारे काफिर टिब्बे ते चढ़ के बह गए, तवज्जो नहीं फरमाई, टिब्बे ते चढ़ के, और देख रहे हैं इधर से सड़क को देखते हैं, काफिला आ गया, इधर सूरज वे डूबदा पे, काफिला आया नहीं, सूरज नेड़े लगा खलोता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो निकला वो हो गया। एक बंदा इधर खड़ा था, इधर भी सूरज थोड़ा जिहा रंदा है, काफिला कहना नहीं आया। उनको ये था कि आज ये होगा तो हम शोर मचा देंगे। इधर वाला कहता है ओ सूरज डूब गया, इधर वाला कहता है ओ काफिला आ गया। जो हुजूर ने कहा था वहीं पे हो गया। ये है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।